कर रहे हैं राजेश जी, वास्तव में वो भी हरियाणा के हैं, मैं भी हरियाणा का हूं और आप भी हरियाणा के हैं, इसलिए स्वाद तो आवेगा। अभी तो मैंने कोई बात कही नहीं, स्वाद की एडवांस पेमेंट आपने कर दी। आप कह रहे हो ताली बजाए, हमारे हरियाणा का लड़का ताली बजाता ही मुंह से है। एक बार मैंने लड़कों को यह कह दिया, पर्यायवाची शब्द आ जाए ना तो कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आसपास देख के सोच के कुछ लिखाइयो। बीएससी का लड़का था, बड़ा सोचा, आ गया मुख, मुख का पर्यायवाची लिखो, कुछ नहीं समझ आया, लिख के आया भक्ष द्वार, खाने का रास्ता। शुक्र है केला द्वार नहीं लिखाया। हरियाणा का लड़का खाली नहीं, जवाब पूरा दे के आए। खैर, मैं चाह रहा था कि आपका और मेरा तालमेल बैठ जाए। मैं सर्वप्रथम तो इस कॉलेज को और अपने मित्र अनिल बंसल जी को बधाई देता हूं कि जब उन्होंने कहा चलिए आपको ये ओपन सभागार दिखाकर आते हैं, मुझे लगा ये जो सामने बिल्डिंग है मैं इस बिल्डिंग में जा रहा हूं, पर जैसे मैंने देखा और मेरी नजर पड़ी, ये क्या, यूं लगा जैसे कि मधुबन चौक पर जो अंडरपास है, अंडरपास जैसा दिखाई दिया। और देखा तो इतना बड़ा सभागार, और ये सभागार देखकर राजेश जी बोल रहे थे जगदीश मित्तल जी से, कह रहे जगदीश जी हम भी दोनों रोहिणी मधुबन के पास रहे हैं, कि ऐसा ना हो जाए कि जो अंडरपास है मधुबन का, इसके बीच में दीवार खिंचवा दे, 2 स्टेज बन जाएंगी कवि सम्मेलन की। एक कवि सम्मेलन जींदवाड़े करेंगे, दूसरा रोहतक वाले। और मैं समझ रहा हूं ये मुझे सुखद आश्चर्य हुआ जब मैंने सभागार को देखा। मैं एक बार तो अभिनंदन करता हूं इस सारे प्रयासों का, और आज इसका उद्घाटन कवि सम्मेलन से हुआ, तो इसलिए एक बार और बधाई। मैं शुरू करता हूं एक छोटे कवित्व के साथ, आपका दिल करे तो समर्थन देना। एक नेताजी जब वोट मांगने के लिए सोचा कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं तो सबसे पहले मैं किससे वोट मांगूं कि वोट पक्का हो जाए। सोचा कि वोट पक्का कैसे हो सकता, अपनी घरवाली से ही मांग लूं। तो अपनी बीवी से वोट मांगने गए। अरोड़ा साहब, मैं भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं, जब आपको सामने बैठा हुआ देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है मैंने सन 1980 में एमफिल किया था यूनिवर्सिटी से। जगदीश जी मित्तल तब भी मेरे कमरे में प्रताप हॉस्टल में मिलने आया करते थे, और आज सौभाग्य से आप दोनों मेरे सामने बैठे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभिनंदन करता हूं आपका। और एक कवित्व के साथ, तब मैं कवि नहीं था लेकिन आज मैं दूसरे रूप में आपके समक्ष हूं, तो जरा बच्चों आप भी सुनना, आपको अच्छा लगेगा। कि नेता पत्नी से बोले वोट मुझे देना प्रिय, नेता पत्नी से बोले वोट मुझे देना प्रिय, अब के जो जीता तुझे दुनिया घुमाऊंगा। पत्नी तू नक्के बोली झूठे वादे करते हो, साड़ी तो दिलाते नहीं दुनिया घुमाऊंगा। नेता बोला मान जा, नेता बोला मान जा, नहीं तो मैं विरोधी की घराली को ले आके तेरी सौतन बनाऊंगा। पत्नी यो बोली वो विरोधी साड़ी दे गया है और कह गया है आजा मंत्री बनाऊंगा। क्या बात है भाई। दोस्तों, ये जमाना वो है जब ना राजनीति में ना घर में नारी की उपेक्षा नहीं हो सकती। और एक लड़का जो को एजुकेशन में पढ़ रहा, अपनी क्लास फेलो पे लट्टू हो गया। उस गट्टू को मैंने बहुत समझा, गट्टू सुन कि क्लास की जो गोरी पर लट्टू हुआ गट्टू, क्लास की जो गोरी पर लट्टू हुआ गट्टू, सोचा ये है उसकी राधा वो भी श्यामा बन जाएगा। गुरुजी ने बोला प्यारे इश्क विश्क छोड़ दे तू, वह आदमी से वरना पजामा बन जाएगा। ओ पढ़ा लिखा नहीं, घर नौकरी लगी नहीं, तो तेरे संग मेरे जैसा ड्रामा बन जाएगा। जिन चुन्नू मुन्नुओं का पापा बनना था, तुझे देख लेना उनका तू मामा बन जाएगा। दोस्तों, खतरा है इसमें। और 15 अगस्त वाले दिन मैंने एक तरीका बताया पूरे हिंदुस्तान को, हर आदमी अपने अपने ढंग से खुश होता है। अगर खुश करना तो कैसे करो, कैसे खुश होता है, मैं अपने जीवन का पूरा अनुभव निचोड़ उस कवित्व में डालकर आपको सुना रहा हूं। स्वागत। कि पत्नी उपहार बिन, प्रियजन प्यार बिन, गुंडा दुत्कार बिन कभी नहीं मानेगा।
कर लो ट्राई। लड़के बोल रहे जी पहले पत्नी तो दिवाओ, फिर ऊपर देख के देखेंगे। अरे ट्रायल में भी ना मिलना नहीं होता है कि पत्नी उपहार बिन, प्रियजन प्यार बिन, गुंडा दुत्कार बिन कभी नहीं मानेगा। दुर्जन गाली बिन, जीजा प्रिय साली बिन, और कवि ताली बिन कभी नहीं मानेगा। जैसे नेता वोट बिन, और जैसे नेता वोट बिन, अफसर नोट बिन, नालायक चोट बिन कभी नहीं मानेगा। जिद्दी बच्चा हठ बिन, और बिहारी छठ बिन, पाकिस्तान लठ बिन कभी नहीं मानेगा। पाकिस्तान लठ बिन कभी नहीं मानेगा। एक अंतिम कवित्व से मन तो कर रहा है, आप जितना एंजॉय कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है वो गाना है ना, मैं वो लाहौर से ट्रक से ये तोड़ आया, मुझे लगता है मैं राजेश जी के सारे नियम वियम तोड़ दूं। आप इतना अच्छा सुन रहे, पर एक ही कविता और सुनाऊंगा, बहुत अच्छे, बहुत क्योंकि मैं सीमाएं जानता हूं। पारिवारिक जीवन का एक दृश्य 20-25 साल पहले मेरे सोनीपत में जैसा घटित हुआ, वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। शादी हुई 3 सहेलियों की, 1 साल बाद जब मिली गांव के कुएं पर, तो अपनी अपनी दास्तां बयान करने लगी। जगदीश जी की इच्छा सुनना चाहे तो सुने, वरना मैं मुंह कहे तो इधर कर लो। कि ब्याह के बाद सखियां मिली तो एक सखी बोली, हाय तुम बिन मेरा मन भारी हो गया। दूजी बोली, मन की तो बात करती मैं नहीं, पर देखती हो मेरा तन भारी हो गया। तीजी बोली, क्या बताऊं मेरी ससुराल में तो जाने कैसे उलट पुलट भारी हो गया। मेरा तो हुआ सो हुआ, उससे भी पहले हाय राम मेरी सासू जी का पांव भारी हो गया। अच्छा, और ये कोई दृश्य कल्पित नहीं है, ये वास्तविक जीवन के दृश्य है। और दोस्तों, मुझे, क्योंकि मैं कॉलेज में ही पढ़ाता हूं, इसलिए दृश्य रोज देखता हूं। हमारे हरियाणा के लड़के बड़े भोले वाले। एक मेरा क्लास का छोरा नाड़ नीची करके बैठा, मैंने कहा छोरे तू उदास दिखे है, के बात से है? बोला गुरुजी सारे मन ने न्यू कमे हैं कि तने तो कोई गधाए पढ़ा सके है। फिर बोले गुरुजी थम पढ़ा दोगे। एक मेरा छोरा इंटरव्यू देने गया, वो छोरा भी कि मेरा दोस्त था। अगर अनिल जी बैठे हो, हमारा एक कॉमन दोस्त था जींद का, अब था नहीं कह सकता आपके बीच में, क्योंकि वो आज बहुत ऊंची पोस्ट पर है। अगर यहां बैठे हो मेरे मित्र डॉक्टर भारत भूषण कौशिक, अब तब उन्होंने क्या जवाब दिया। भारत भूषण कौशिक इंटरव्यू देने गया, पता था सिलेक्शन नहीं होनी, तो भारत भूषण पूछा, इंटरव्यू लेने ने पूछा रहा तू अपना नाम बता। बोला जी भारत भूषण बींद। बोला अच्छा भी देश की राजधानी का नाम बता। बोला जी जींद। इंटरव्यू लेनी है, बोला रहा तू देश की राजधानी का नाम जींद बतावा है, न्यू के नौकरी ले लेगा। छोरा बोला अच्छा अगर मैं नई दिल्ली कह दूं तो नौकरी दे देगा। ऐसा हमारा दोस्त। और भाई ये तो हरियाणा है, हरियाणा का एक मेरा क्लास में छोरा 2 मिनट बाद हंसा है, सारे लड़के हंस ले, वो 2 मिनट बाद हंसे। मैंने कहा छोरे के बात से, के बीमारी है तू 2 मिनट बाद हंसा है? एक छोरा बोला गुरुजी ये 9 में नहीं 11 में पैदा होया था। यो तो जमते लेट चल रहा है। लड़के ऐसे कुछ ना आता हो, पूरा पेपर करके आएंगे, पेपर में आगा लिखो मुंह में पानी आना। छोरा लिखा इसमें क्या बात है, मैंने टूटी में मुंह लाया, मेरे मुंह में पानी आ गया। लड़के से पूछा मास्टर ने, छोरे यो बता श्रीमती में मात्रा छोटे ई की लागेगी कि बड़े ई की? छोरा बोला जी ये तो साइज पे डिपेंड कर रहा है। बोला अच्छा यो बताइयो पजामा स्त्रीलिंग से कब पुल्लिंग? बोला जी गुरुजी यो शायद तो पुल्लिंग पर कदे कदे स्त्रीलिंग हो जाए। मैं बोला रे वो क्यों कर? बोला जी कदे कदे मेरे बापू का पजामा मेरी मां पैर ले है। मैं बोला अच्छा यो बता यो पजामा एक वचन से क्या बहुवचन? बोला ऊपर से एक वचन नीचे से बहुवचन। अच्छा भी अच्छा। ऐसे ऐसे पेपर में आ गया लिखो
तम सो मां ज्योतिर्गमया। लड़का लिखाया मां तुम सोवो, मैं ज्योति का गम मिटाने जा रहा हूं। बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह। दोहा आ गया, दोहा पढ़ा रहा था। आया था संसार में देखण को बहुरूप, कहे कबीरा संतों पड़ गया नजर अनूप। छोरे ने कति नहीं पढ़ रखा पर पूरा लिख के आया। के लिख के आया? आया था संसार में, हां समझ में आ गया। आया था संसार में देखण को बहुरूप, मैं इस संसार में अपनी बहू का रूप देखण आया था। बोला आगे के लिखा? बोला आगे उसका भाई अनूप नजर आ गया और मैं संत का संत रह गया। और पूछ लिया, अरे छोरे लिखियो जरा वाक्य पूरा कर, वाक्य पूरा कर। जिनके घर शीशे के होते हैं आगे पूरा कर। उसने वो डायलॉग तो सुन नहीं रखा था, जिनके घर शीशे होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारा करते। लेकिन भर के आया, जिनके घर शीशे के होते हैं वो रात को कपड़े बदलते वक्त बत्ती बंद कर लेते हैं। अच्छा, लड़का जो लिख रहा है अपने एक्सपीरियंस से लिख रहा है। और एक मैं कवि सम्मेलन में गया, कवि सम्मेलन के बाद एक शराबी मेरे से आके लिपट गया और घनी जोर से चिपट गया। बोला वारा पंडित लक्ष्मी चंद, तू तो मंच पे छा जा है, तना सुन के जी सा आ जा है, बोतल ले रहा है। मैं मायूस होकर बोला भाई मेरे द्वारा बोतल तक को नहीं। बोला फिर के राज्य हो रहा है तू, लक्ष्मी चंद भी को नहीं। ऐसे ऐसे कैसे ऐसे लड़का लिखा गया। लिखो पेपर में पानी और पानी इन दोनों में फर्क लिखो। लड़के ने पानी सुन रखा था, पानी नहीं सुन रखा। लिख के आया, पहले में लिख दिया म्युनिसिपल कमेटी की टूटी में बहुत सारा पानी है। पानी लिख का नंबर नहीं समझ में आया। लिख के आया, जब एक चीज खो जाए है तो पानी ये मुश्किल हो जाए। अरे पूरा कति ठीक लिख क्या। और एक तो एक का बापू आ गया, बोला काट्या क्यों, पानी और पानी में फर्क कैसा? कोई फर्क नहीं। मैंने कहा नहीं जी फर्क से। बोला कौन नहीं? मगर अच्छा ना सुन, अगर कभी मैं तेरे घर में आऊं और तेरी घराली मेरे खातर पानी ले आवे और मैं उसका पानी ग्रहण कर लूं तो क्या होएगो? बोला रहा होना जाना के है, आज तक मैं रोऊं था, काल ने तू रोएगो। दोस्तों बहुत हंस लिया आप। इसी न पर एक छोटा सा व्यंग्य मुझे लग रहा है कि मैं आपको सुनाऊं। एक गंभीर रचना व्यंग्य भी है। एक व्यंग्य, आप जानते हैं हम पूरे हरियाणा में लिखते हैं हरियाणा और बोलते हैं हरियाणा, ना बोलते हैं, लिखते ना। इस पर एक छोटा सा व्यंग्य दे रहा हूं। आपने मेरी चुलबुली बातों पर तो खूब प्रशंसा की, लेकिन जरा इस गंभीर रचना को भी सुने।